हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आपके लिए लेकर आए और ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो रहेगा आपका ये स्पेशल साइंस का रहेगा। इसमें हम टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। आपके लिए अब कम टाइम बचा है और जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कवर कर लेना है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 110% ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर इसकी पीडीएफ के बारे में बता दें, एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपने अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक मिल जाएगी। आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि 300 से अधिक टेस्ट इसमें डाल दिए गए हैं जो कि आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है एक, आबकारी आरक्षक की अगर आप तैयारी करें और अगर स्पेशल तैयारी करना चाह रहे हैं, पूरा भारत का करंट अफेयर इसमें पूछा जाता है, आप सभी को बताइए। तो भारत का जो पूरा करंट अफेयर है हम इस चैनल पर आपको कवर करवा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पूरे भारत से पूछे जाएंगे वो यहीं पर हम आपको पूरा कवर करवा रहे हैं, टॉप 100 के फॉर्मेट में कवर करवा रहे हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट आपको क्वेश्चंस और आंसर जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको पता चल पाए। तो क्लियर है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल दिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो ही हमारे लिए कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है? ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का जो गर्म होने का कारण है ये आपको बताना है और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा रहेगा ये रहेगा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जो होती है इसी के कारण वायुमंडल जो है ये गर्म होता है। तो याद रखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का जो कारण है ये अवरक्त किरणें होती है। आप सभी को आई थिंक ये क्वेश्चन पहले से पता होगा या कुछ लोगों को हो सकता है नहीं भी होगा, तो हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? और यहाँ पर हम टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि हम आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखिए, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में जिसका निर्माण नहीं होता है वो होता है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बाकी प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन इन तीनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। हमसे पूछा है कि किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है और ये जो पदार्थ है इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ये आपको बताना है। इसका जो कारण है ये होता है, ये आपका कारण है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होती है इसमें, इसलिए लाल मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। तो आयरन ऑक्साइड इसमें होता है, याद रखिएगा, इसीलिए इसका रंग लाल हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केले के बीज क्यों नहीं बनते हैं? केले में आप सभी ने देखा होगा कि उसमें कोई भी बीज नहीं होता है, कोई भी बीज उसमें नहीं होता है। आप सभी आई थिंक इसके बारे में जानते भी होंगे, तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हमारा रहेगा ये रहेगा क्योंकि केले में परागन नहीं होता है। परागन यानी हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। केले में बीज इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि केले में परागन नहीं होता है, इसलिए इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है एमपी पटवारी की। एमपी आबकारी आरक्षक के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिसमें 300 से अधिक टेस्ट डाले जा चुके हैं। आप चेकआउट कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है और इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईबुक है हमारी 2022 की एमपी करंट अफेयर स्पेशल। मध्य प्रदेश का पूरा जो करंट अफेयर आएगा इस ईबुक से आपका बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, तो आप डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक हमने डाल दी है। क्लियर है? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, बरगद के पेड़ के तने के नीचे, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? आप सभी ने देखा होगा बरगद का जो पेड़ होता है ना, ये पेड़ है बरगद का और इसके नीचे यहाँ से कुछ जड़ें निकलती है नीचे की ओर, लटकती है, इस टाइप से जड़ें लटकती है। आप सभी ने आई थिंक ये देखा होगा। तो बरगद के पेड़ के तने के नीचे लटकने वाली मोटी जो जड़ें होती है, मोटी होती है ये, और ये जड़ें इनको क्या बोला जाता है? तो इनको स्तंभ मूल बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको ये बोला जाता है स्तंभ मूल। तो याद रखिएगा, स्तंभ मूल इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता है? रेशे को इनमें से कौन सा जानवर अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? तो रेशे को गाइस सुअर जो होता है ये अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब रहेगा। बाकी बकरी, गाय और हाथी ये तीनों जो जानवर है ये रेशे को अच्छी तरह पचा लेते हैं, बाकी सुअर नहीं पचा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो
होता है ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, ये होता है। क्या होता है? पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण में क्या क्रिया करते हैं? तो पौधे जो होते हैं हरे पौधे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उसी का अपोजिट हम मनुष्य में होता है। मनुष्य में हम में क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा क्लियर कर दे आपको। इसके क्या अपोजिट होता है, मनुष्य क्या करता है, पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसी को मनुष्य ग्रहण करते हैं, है ना, मनुष्य लेते हैं। और मनुष्य जो देखिए मनुष्य ऑक्सीजन तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो पौधे लेते हैं। इस तरह से ये जो है साइकिल चलता रहता है। तो आपको याद रखना है, एक किसी का भी याद रख लीजिएगा, पौधे का रख लीजिए या मनुष्य का रख लीजिएगा। आप मनुष्य का आसानी से रख लेंगे क्योंकि सभी को पता ही होता है मनुष्य जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी का अपोजिट हरे पौधे हो जाएंगे, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? और ये इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, कोशिकांग आपको बताना है कौन सा कोशिकांग है ये, और इस कोशिकांग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग जो होता है ये वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है। आप सभी को बताइए पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर जो कहा जाता है ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होते हैं। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ हैं क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। ये उसके मुख से क्या उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। चमगादड़ रात में उड़ने में समर्थ होते हैं क्योंकि उसके मुख से अल्ट्रासोनिक किरणें उत्पन्न होती है। क्या होती है? अल्ट्रासोनिक किरणें उत्पन्न होती है। तो हमारा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होते हैं, इसका क्या कारण है? तो अल्ट्रासोनिक किरणें उनके मुख से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? देखिए आप सभी को बताइए, अधिक ऊंचाई पर जाने पर सांस की परेशानी होने लगती है, और पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती है ये आपको बताना है। और ये इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, उनके पास में अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इसलिए उनको सांस की परेशानी नहीं होती है। हमारा यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% बनेंगे। यहाँ से मैं लिख के दे सकता हूँ गाइस, आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को जो कहा जाता है ये हाइबरनेशन बोला जाता है। हाइबरनेशन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन, यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर बोला जाता है। एपीकल्चर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीटों को अभिलक्षित किया जाता है। कीटों को अभिलक्षित जो किया जाता है ये किया जाता है संयुक्त पेड़ों के तीनों युग्मों से। संयुक्त पेड़ों के 3 युग्मों से इनको अभिलक्षित किया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जनता, है ना? तो निम्न में से बताना है आपको, एकीना, कंगारू, शाही और व्हेल मछली, तो इनमें से अंडे देता है और बच्चे नहीं जन्म नहीं देता, सीधे अंडे देता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा एकीना, है ना? निम्न में से जो एकीना है ये अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं जनता है, ये आपका अंडे देता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? अल्कोहल के निर्माण में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यीस्ट प्रयुक्त होता है, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो मिलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो मिलती है ये जल से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जल से मिलती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है। बरसात के दिनों में चमड़े पर जो कवक उगता है ना, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको पेनिसिलियम बोला जाता है। पेनिसिलियम सी ऑप्शन से जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है ये जो बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है ना? हरे फलों को पकाने के लिए आपको दे दिया है कि किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। और ये क्योंकि यह उत्पन्न करता है, ये क्या उत्पन्न करता है? ये एसिटिलीन उत्पन्न करता है। एसिटिलीन
और जिसके कारण फल पक जाते हैं, है ना। तो कृत्रिम रूप से इनको पकाया जाता है फलों को, और इसलिए एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है या कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, या तो कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा या एसिटिलीन मिलेगा। इन दोनों के नाम आप याद रखिएगा। हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कौन सा प्राणी एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है? ये प्राणी का नाम आपको बताना है। कौन सा प्राणी एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है? और इसको बोला जाता है गिरगिट। गिरगिट जो है अपना रंग बदलने के लिए स्पेशली जाना जाता है। बोला भी जाता है गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो ये गिरगिट जो होता है ये एक समय में दोनों तरफ देख सकता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश कीट किस प्रकार सांस लेते हैं? अधिकांश जो कीट होते हैं ये ट्रेकिया जो प्रणाली होती है इसके द्वारा सांस लेते हैं। अधिकांश जो कीट होते हैं ये ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? देखिए हरा जो टमाटर होता है ये पकने के बाद में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये पूछा है कि ये क्यों हो जाता है, इसका कारण बताना है। तो क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, यानी क्लोरो जो प्लास्ट होता है ये क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, और ये बदलने के कारण ही हरा टमाटर हरे से लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है। तो हरित शैवाल जो होते हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में क्या होता है? विषाणुओं में क्या पाया जाता है? तो देखिए विषाणुओं में या तो आरएनए या डीएनए, है ना, या तो आरएनए या डीएनए ये विषाणुओं में पाया जाता है। तो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। दोनों नहीं होते, या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है? प्रसिद्ध डाली जो भेड़ है ये किस तकनीक परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई है? तो ये आई है क्लोनिंग के द्वारा। क्लोनिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? प्रोटीन संश्लेषण में जो शामिल होता है ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। तो नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन से जवाब इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये जोड़े बताने हैं आपको कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए विटामिन दे रखे हैं और इनके आगे आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर पहला है विटामिन B1 थाइमीन दे रखा है, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, B3 पोंटेथिनिक अम्ल और B5 पाइरिडॉक्सिन दे रखा है आपको। इसमें से जो जोड़ा गलत है ये आपको पहचानना है, और ये वाला जोड़ा जो डी ऑप्शन दिख रहा है हमें B5 पाइरिडॉक्सिन, ये वाला आपका गलत है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये ऑप्शन डी ही रहेगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है तो हमने बता दिया है। बाकी B1 थाइमीन बिल्कुल सही है, B2 राइबोफ्लेविन बिल्कुल सही है, B3 पोंटेथिनिक पेंटोथिनिक अम्ल ये भी सही है। पांचवा गलत था, हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में जो विटामिन प्राप्त होता है, संश्लेषण किया जाता है उसका, इस विटामिन का नाम विटामिन डी है। आप सभी को काफी बार हम पढ़ा चुके हैं। विटामिन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेपेधीस खासियाना जिसको घटपर्णी के नाम से जाना जाता है। तो नेपेधीस खासियाना घटपर्णी, ये घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधा पाया जाता है। घटपर्णी जो नामक दुर्लभ और आपाती पौधा जो पाया जाता है ये कहां पर पाया जाता है ये आपसे पूछा है, और इसको इस नाम से भी जाना जाता है नेपेधीस खासियाना। क्लियर है? ये जो पाया जाता है ये मेघालय में पाया जाता है। मेघालय हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से जो भिन्न होती है ये कोशिका भित्ति के द्वारा होती है। कोशिका भित्ति हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है इसको रेनिन बोला जाता है। रेनिन हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है ना। अन्य पशुओं की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, और ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि मछली में क्या होता है ऐसा, जिसलिए इसको स्वास्थ्यकर माना जाता है। तो गाइस मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। क्या होता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल इसमें पाया जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है ना। तो शरीर में निम्न में से कौन सा, जो आपको बताना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है, इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए इनमें से जो डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये संक्रमण से हमारी रक्षा करती है। याद रखिएगा हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है?
इसमें से बताना है। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य कौन सा नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये जो है सामान्य कार्य नहीं है मानव गुर्दे का। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये जो होते हैं ये धान की फसल में होते हैं। धान की फसल हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियों कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती है ये जबड़े की मांसपेशियां होती है और ये मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां मानी जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। विटामिन डी में निम्न में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में जो पाया जाता है ये कैल्सीफेरोल इसमें पाया जाता है और ये सूर्य की रोशनी या सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। याद रखिएगा विटामिन डी में कैल्सीफेरोल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे, आपको बताना है। क्लियर है? देखिए जब रात में प्रकाश संश्लेषण बंद होता है तब पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे यहाँ से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण जब चलता है दिन में तो ये पौधे जो क्या करते हैं ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हमने अभी बताया था आपको कुछ टाइम इसके पहले ही जस्ट। तो देखिए ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं, है ना। फिर वो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं वो हम लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो लेते हैं, पौधे लेते हैं। क्लियर है? और रात में जब प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है तब पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ने की बजाय ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि रात में ये कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके नीचे नहीं सोना चाहिए। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रात के टाइम पर जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ने की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है। आई थिंक आप आसानी से समझ चुके हैं और अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में तो 110% हमें उम्मीद है कि आप इसको सही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक है। ये दो घटक कौन कौन से हैं? ये दो घटक है, एक वंश नाम और एक दूसरा होता है जाति विशेषण। कौन सा? एक वंश नाम और दूसरा जाति विशेषण होता है। तो यहां से हमारा ऑप्शन 20 क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के बाल एवं नख में निम्न में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? या ना मानव के बाल और नाखून में जो प्रोटीन होता है ये कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो इसको क्रिएटिन के नाम से जाना जाता है। क्रिएटिन इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलसी। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी जो होता है ये ओमेगा 3 वसी अम्ल जो होता है इसका प्रचुर स्रोत होता है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब रहेगा। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ये जो समूह है इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा डाइटम। डाइटम निम्न में से यानी कि डाइटम जो समूह है इसके जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्णी के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रतिकर्णी के रूप में इसमें से पायरेथ्रम जो मच्छर होता है इसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा पायरेथ्रम जो मच्छर होता है ये प्रतिकर्णी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से जो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है इस उत्प्रेरक का नाम निकेल होता है। निकेल सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो इसमें से जो उत्तरदायी होता है ये डीएनए होता है। डीएनए जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार मानव सभी के नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो देखिए इसमें से जो पनीर होता है, पनीर जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है, तो पनीर आहार जो है ये मानव में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वहां क्या है ये आपको बताना है। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारकता के बीच में जो तत्व संतुलन बनाए रखता है ये फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस इसको बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गाइस यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं और ये क्वेश्चन जो कवर करवाए हैं इसमें से आपके एग्जाम में 110% क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इस सीरीज को अगर आपने पूरा कवर कर लिया तो आपका एक साइंस से एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पूरा कवर कर लिया इस सीरीज को। तो क्लियर है? आपसे रिक्वेस्ट है कि सीरीज को पूरा कवर कर लीजिएगा और आगे भी आपको साइंस के हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे ताकि आपके एग्जाम से पहले हम पूरा साइंस कवर आपको करवा दें। सभी सब्जेक्ट वाइज, है ना, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का हम पूरा कवर करवा देंगे आपको। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल पाए। और अगर हमें सपोर्ट मिल पाएगा गाइस तो हम आपके लिए बिल्कुल मेहनत करने के लिए तैयार है। आप बिल्कुल सपोर्ट करते रहिएगा। इसके अलावा आपकी पीडीएफ जो है ये आपको एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगी। आप इनको
ये यहाँ पर और ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने इनकी लिंक डाल दी है। ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल पाए कि हम आपके वीडियोस जो वीडियोस देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके अलावा हमें सपोर्ट भी मिल पाएगा और मोटिवेशन भी मिलेगा, ताकि हम आपके लिए डेली ही ऐसे वीडियोस लगातार लेकर आते रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।